राफेल की नाकामी के बाद भारत का बड़ा दावा, क्या भारत खुद अपना स्टेल्थ फाइटर बना पाएगा? आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में सुने भारत के बड़े ख्वाब और स्टेल्थ फाइटर टेक्नोलॉजी की हकीकत। क्या वाकई भारत राफेल के बाद अपनी जंगी फजाइयों को मजबूत करने के लिए खुद अपना स्टेल्थ फाइटर बना सकेगा, या ये सब एक बड़ा मजाक है? अमेरिका के नुमाइंदे के तंजिया और मज़ाही के जवाबों के साथ देखते हैं असल सूरत-ए-हाल और भारतीय दावों की हकीकत। इस इंटरव्यू में आपको मिलेगा भारत के स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट की हकीकत और बहुत सी हंसी मजाक और दिलचस्प गुफ्तगू। भारत की नाकामी और राफेल के बाद भारत का रद्द अमल। पूरी देखें और तबसरे में बताएं आप क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड और नए मौजू के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन व हज़रात, आज के शो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे, जिनका कहना है कि भारत का स्टेल्थ फाइटर बनाने की कोशिश दरअसल एक फिल्मी ख्वाब है। तो चले आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वाकई ये फिल्मी ख्वाब है या कुछ और है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि भारत का स्टेल्थ फाइटर बनाने का ऐलान सुनते ही आपके दिलो दिमाग में क्या आया? वेल, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर ऑल। सबसे पहले तो हमें लगा कि भारत को एक नया फिल्मी प्रोजेक्ट मिल गया है। अच्छा, देखिए भारत ने पहले राफेल के साथ कैसा ड्रामा किया। बिल्कुल ड्रामा तो किया इन्होंने। अब वो कह रहा है कि हम खुद स्टेल्थ फाइटर बनाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सिर्फ जहाज छुपाने का नाम नहीं है। अच्छा, ये एक पूरा फलसफा है, एक पूरा आर्ट, और हम इस आर्ट को पूरी संजीदगी से लेते हैं। तो आपके ख्याल में भारत इस आर्ट को समझ नहीं पा रहा? क्या आपको लगता है कि भारत की तकनीकी महारत इस सतह की नहीं है? देखिए, तकनीक कोई गूगल से डाउनलोड होने वाली चीज नहीं है। अच्छा, आपको बरसों का तजुर्बा चाहिए। हमने अपने इंजीनियर्स, साइंसदान और पायलट्स की मेहनत से टेक्नोलॉजी बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत वाले समझते हैं कि बस ये एक ऐलान करने से वो सब कुछ बना लेंगे। भारत बातें करने में माहिर है, लेकिन उड़ने की बात आए तो जहाज खुद इनसे रूठ जाता है। वाह, जहाज रूठ जाता है। अच्छा सर, बताएं, भारत कहता है कि वो 2 इंजनों वाला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बना रहा है। आपके ख्याल में ये कितना मुश्किल चैलेंज है? 2 इंजन? जी 2 इंजन। 5th जनरेशन? जी 5th जनरेशन। भाई, ये कागज में लिखने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भाई, हकीकत ये है कि इंजन की सैकड़ों टेस्टिंग होती है। डिजाइन की हजारों तब्दीलियां होती हैं। एक छोटा सा पुर्जा भी फेल हो जाए तो पूरा जहाज नकारा हो जाता है। अच्छा, भारत के पास अब इतना तजर्बा नहीं है कि वो खुद इंजन और रडार दोनों को बना सके। सही। और फिर सबसे बड़ा मसला पायलट। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला पायलट का है। अगर पायलट को जहाज की असल ताकत का अंदाजा ही नहीं, वो जहाज उड़ाएगा या पाकिस्तान के हाथों उड़ा देगा? बहुत खूब। तो आपके ख्याल में भारत को पहले अपने पायलट्स की ट्रेनिंग पर भी काम करना चाहिए? जी जी, भारत को चाहिए पहले वो पायलट ट्रेनिंग सेंटर बनाए। अच्छा, फिर स्टेल्थ फाइटर की तरफ देखे। सही। अमेरिका में हम सबसे पहले इंसान पर काम करते हैं, फिर मशीन पर। लेकिन भारत बस मशीन खरीदने और बनाने में लगा है, लेकिन इंसान को ट्रेन करना भूल गया है। जबरदस्त। तो सर, आपके ख्याल में भारत फ्रांस की टेक्नोलॉजी तो बदनाम कर चुका है, तो आलमी सतह पर आपकी साख को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फ्रांस ने राफेल जैसा शानदार त्यारा बनाया। पूरी दुनिया ने सराहा। हाँ, पूरी दुनिया ने सराहा। अब अगर भारत कहता है कि राफेल नाकाम है तो हम अपना जहाज बनाएंगे, तो भाई ये फ्रांस के लिए शर्मिंदगी है, बेइज्जती है फ्रांस की। ये फ्रांस की मेहनत, रिसर्च की तौहीन है। तो बस भाई हम यही कहेंगे,
अगर खुद बनाना है तो बनाओ, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी को बदनाम करके खुद को बड़ा मत दिखाओ। भारत ने फ्रांस से रफाल खरीदे, फिर पाकिस्तान से छोटी मोटी झड़प हुई और नतीजा आपके सामने है। क्या निकला? अब पाकिस्तान से लड़ाई हारने के बाद भारत ने ऐलान किया है कि हम अपना स्टेल्थ फाइटर बनाएंगे। तो सर, क्या यह संजीदा ऐलान है या एक नया फिल्मी मजाक? देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई पकोड़े जलाए और बाद में कहे मैं बिरयानी बना सकता हूं। बिरयानी बनाऊंगा? अच्छा भाई, जब तुम राफेल जैसे तैयारे को ठीक तरह इस्तेमाल नहीं कर सके, सही, तो स्टेल्थ फाइटर बनाने का ख्वाब देखना, ये ख्वाब नहीं, मजाक बन जाता है। तो आपके ख्याल में स्टेल्थ फाइटर बनाना इनके बस की बात नहीं? बिल्कुल, पाकिस्तान से हल्की फुल्की लड़ाई के बाद सही, अगर भारत समझता है कि वो अपना स्टेल्थ फाइटर बना सकता है तो ये वैसा ही है। अच्छा, जैसे बंदा कश्ती में डूबने के बाद कहे अब मैं बहरी जहाज बनाऊंगा। अच्छा सर, एक और खबर आई है कि पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपनी आवाम को क्रिकेट की मिसालों से तसल्लियां देना शुरू कर दी। दिल को खुश रखने का ये ख्याल गालिब बहुत अच्छा है। अच्छा, इंडियन अवाम की दुनिया क्रिकेट से शुरू होती है और बॉलीवुड पर खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है, क्रिकेट से शुरू होती है और फिल्मों में खत्म हो जाती है। ये या तो फिल्में देखते हैं या क्रिकेट, बाकी दुनिया से इनकी अक्सरियत का कोई वास्ता नहीं। जैसा कि सर, भारत ने स्टेल्थ फाइटर का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सुनने में ये आया है कि भारत को कोई अब इंजन नहीं दे रहा। इनका कहना है कि हम इंजन भी खुद बनाएंगे। तो आप लोग इन्हें इंजन क्यों नहीं दे रहे? देखिए, फ्रांस ने राफेल दिया, बिल्कुल दिया, दुनिया का शानदार फाइटर, लेकिन इन्होंने किया क्या उसके साथ? तबाह बर्बाद कर दिया। अब तो इतना मशहूर हो गया है राफेल कि कोई खरीदने का नाम ही नहीं लेता, सोच भी नहीं सकता। तो अब आप क्या सोचेंगे कि हम इनको इंजन देंगे? हम अपनी क्यों बर्बादी करवाएं? क्यों? फ्रांस को तो बदनाम कर दिया इन्होंने। भाई, हम क्यों बदनाम हों? पाकिस्तान तो पहले ही बहुत मशहूर हो गया है दूसरों की टेक्नोलॉजी का कबाड़ा करने के लिए। तो आपका मतलब है कि भारत जहाज बनाएगा, मगर वो जहाज बगैर इंजन के होगा? जी बिल्कुल, वो जहाज भी सिर्फ प्रेजेंटेशन में उड़ेगा। प्रेजेंटेशन में उड़ेगा? मतलब पावर पॉइंट में उड़ने वाला स्टेल्थ फाइटर। यानी भारत का स्टेल्थ फाइटर वाकई स्टेल्थ होगा, ना आवाज, ना हरकत, ना इंजन, बिल्कुल नजर ही नहीं आएगा। ऐसा होगा स्टेल्थ फाइटर? यस, टोटली स्टेल्थ फाइटर। दुश्मन की तो दूर की बात, इनका अपना पायलट भी ढूंढता रहेगा, अपने पायलट्स को भी नजर नहीं आएगा। कहां गया जहाज? अभी तो यहां बनाया था, कहां गया? उड़ गया? कैसे उड़ा? तो सर, आप क्या समझते हैं कि भारत स्टेल्थ फाइटर का ख्वाब पूरा कर सकेगा? देखिए, ख्वाब देखना अच्छी बात है, देखें, बिल्कुल देखें, लेकिन ख्वाब और हकीकत में फर्क होता है। स्टेल्थ फाइटर कोई प्लास्टिक की कार नहीं जो टांगे वाले उस्ताद से बनवा लो। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, ऐसा ही है। ये मेहनत है, ये रिसर्च है। बिल्कुल। और अगर आपकी बुनियाद कमजोर हो तो स्टेल्थ फाइटर का ख्वाब बस एक मजाक बनकर रह जाता है। बहुत खूब। तो सर, भारत को कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे आप? बस भारत से मैं यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की छोटी मोटी झड़प के साथ खुद को जमा करो और देखो कि तुम कहां खड़े हो। सही। बस मैं दोनों मुल्कों से यही कहूंगा। जी जी जरूर। एक दूसरे का बाजू बनो, तरक्की करो और खुशहाल रहो। ये सारी की सारी अवाम तुम्हारी अपनी है। बिल्कुल, अमन होना चाहिए। और जब तुम दोनों आपस में लड़ोगे तो उसमें नुकसान किसका होगा? भाई, हम जैसे लोगों की टेक्नोलॉजी का नुकसान होगा। फ्रांस के राफेल की तरह हम सबकी टेक्नोलॉजी बर्बाद हो जाएगी, कोई खरीदेगा भी नहीं, सिर्फ तुम दोनों की आपस में झड़प की वजह से।
तो नाजरीन, भारत स्टेल्थ फाइटर बनाने वाला है, 5th जनरेशन, किसी को नजर ना आने वाला। क्या ये भारत का स्टेल्थ फाइटर उड़ेगा या सिर्फ प्रेजेंटेशन में उड़ेगा? फिलहाल अमेरिका भी कह रहा है फ्रांस की तरह हमारी भी बदनामी न कर देना। अगर आप भी समझते हैं कि भारत का स्टेल्थ फाइटर सिर्फ पावर पॉइंट में उड़ेगा तो वीडियो जरूर लाइक करें। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में हंसी, मजाक, नुक्ता नज़र और सच्चाई के साथ। तो मुझे दें इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।